वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के मजार-नुमा मस्जिद से जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो क्या ये मजार, ये मस्जिद अवैध है? क्या इसे हटाया जाएगा? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अब कॉलेज प्रशासन क्या करने जा रहा है, हम आपको बताएंगे। कल जुमे की नमाज होगी, उसको लेकर तैयारियां क्या हैं? क्या वहां नमाज होगी जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को हुई थी, या फिर इस बार नमाज ही रोक दिए जाएंगे? यह भी समझेंगे। संसद में आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को थैंक यू कहा है? क्या आगे की एक सीट कांग्रेस पार्टी ने सपा से छीन ली है, हटा दी है? क्या है पूरा मामला, ये भी समझेंगे। और मायावती का एक और गुस्सा उन नेताओं पर फूटा है जो शादियों के जिनके घर शादियों के निमंत्रण में समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, कईयों को पार्टी से निकाला है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज, जहां की एक बनी छोटी मजार-नुमा मस्जिद पर विवाद था। पिछले एक हफ्ते में ये विवाद इतना गहराया कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में नमाजी नमाज अदा करने पहुंच गए, तो छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने। लेकिन अचानक ही सुन्नी बोर्ड ने यह फैसला सुना दिया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है ही नहीं। अब उसके बाद कॉलेज प्रशासन हमलावर हो गया है और जो वाराणसी का ये उदय प्रताप इंटर कॉलेज है, इसके प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया है कि अब चूंकि ये मस्जिद ही अवैध है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही अवैध है, इसलिए इसको हटाने की कार्रवाई की वो मांग करेंगे। हम आपको सुनाएंगे प्रिंसिपल की वो बातचीत। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले को गरमाने के बाद से एक तरफ छात्रों में गुस्सा, दूसरी तरफ कॉलेज के मैनेजमेंट में गुस्सा, और पिछले न जाने कब से बनी हुई वो मजार या फिर उस मजार के आसपास जो नमाज हो रही थी, उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। प्रिंसिपल ने कहा है कि प्रवर समिति में अब वो इस मुद्दे को उठाएंगे और कहेंगे कि अब जबकि ये साफ हो चुका है कि वक्फ बोर्ड की जमीन 1 इंच भी नहीं है, बावजूद इसके ये मजार और वहां एक मस्जिद बनी हुई है, इसलिए ये अवैध है और इसे हटाया जाए। इसके लिए जो कानूनी तरीका होगा वो इसके लिए अख्तियार करेंगे। आप सुनिए इस पूरे विवाद के सामने आने और एक बार वक्फ बोर्ड से ये सफाई दे देने के बाद कि अब वो जमीन कतई वक्फ की नहीं है, ये निरस्त किया जाता है, किस तरीके से कॉलेज प्रशासन ने अब ये बात रखी है कि इस स्ट्रक्चर को हटाया जाए। सुनिए प्रिंसिपल की ये बात। नमाजियों की संख्या जो बढ़ी है, इस पे हमने प्रोटेस्ट दर्ज कराया और इलीगल इंक्रोचमेंट निश्चित रूप से है और उसमें जो है उस पर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। आप लिखित तौर पे भी इसकी मांग करेंगे? लिखित तौर पे भी जो है इसको हम अपने प्रबंध समिति में ले जाएंगे और जो है वहाँ से जो भी हमारी जो गवर्निंग बॉडी है और जो लोग हैं, अगर वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बनने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ रहे हैं, तो इसको हटना जरूरी है। नहीं, अगर उनके पास कुछ दस्तावेज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, उनका नाम खसरा खतौनी में नहीं है, तो निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल अब साफ साफ कह रहे हैं कि ये साफ हो गया कि ये जमीन कॉलेज की है, इसलिए इस परिसर में बने इस स्ट्रक्चर को हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। जिस तरीके से अचानक एक नोटिस के वायरल होने के बाद सैकड़ों की तादाद में नमाज पढ़ने लोग पहुंच गए, उसके बाद से अब प्रशासन ने यहां पर एक नई तैयारी शुरू की है। कल चूंकि जुमे का दिन है, इसलिए सारे एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा बढ़ा दिए गए। पुलिस की मौजूदगी होगी और किसी भी बाहरी शख्स को इस परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस ने साफ कहा है कि सिर्फ शिक्षक, कर्मचारी और स्टूडेंट जिनके पास परिचय पत्र होगा वही इस कॉलेज के परिसर में आ सकेंगे, बाकी किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या होगा इस मस्जिद का, मजार का, ये कल अब देखने वाली बात होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर वाराणसी। देखिए, पिछले दिनों जो यूपी
कॉलेज में जो घटनाक्रम हुआ है उसके मद्देनज़र यहाँ पर हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कॉलेज का माहौल ना बिगड़े, कोई बाहरी तत्व, अजारक तत्व कॉलेज में प्रवेश ना करें। इसके लिए जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उन लोगों की ये ब्रीफिंग की गई है कि केवल कॉलेज के ही लोग, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ के टीचर्स और स्टाफ, इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कॉलेज प्रीमाइसिस में प्रवेश नहीं करेगा। हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, एग्जामिनेशन बहुत करीब हैं, इसलिए किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं। इसलिए निर्णय लिया गया है कि बाहरी तत्व यहाँ पर प्रवेश ना करें और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के दिन तो तमाम लोग आए भी थे, आते भी हैं, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई अजारक तत्व यहाँ पर प्रवेश ना करे। दरअसल वक्फ जहां उंगली रखता है, कहा जाता है कि उसकी जमीन हो जाती है। ऐसी एक बात लगातार फैलाई जा रही है या कही जा रही है, और इसका ही खामियाजा इस बार शायद इस मजार और मस्जिद को कहीं भुगतना न पड़ जाए। कई दशकों से वो मजार वहां मौजूद है, वो मस्जिद कह सकते हैं कि मजार पर बनी हुई जो मस्जिद है वो मौजूद है, और दशकों से लोग वहां पर गिनती के ही लोग 10, 20, 5 इस तादाद में लोग वहां नमाज पढ़ते आए। कभी न कॉलेज ने ऑब्जेक्शन किया, न स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ये एक रिचुअल्स की तरह चलता आ रहा है। किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर किसकी जमीन पर ये यहाँ की ये मजार बनी हुई है, ये मस्जिद बनी हुई है। कॉलेज था, मजार था, वहां पर अगर मजार की जो पूजा पाठ होती है या मजार के पास जो नमाज होती है वो चली आ रही थी। लेकिन एक वक्फ बोर्ड के पत्र ने सारा मामला खराब कर दिया। किसी ने कह दिया कि ये पूरी जमीन अब वक्फ बोर्ड की है, चूंकि वहां पर एक मजार है और वहां पर एक मस्जिद है, इसलिए अब इसे वक्फ बोर्ड में शामिल होना चाहिए, और यहीं से पूरा मामला खराब हो गया। और अब मांग ये उठने लगी है कि उस पूरे स्ट्रक्चर को अवैध घोषित किया जाए और साथ साथ यहां पर से इस स्ट्रक्चर को या इस मजार को हटाया जाए। आने वाले वक्त में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस एक विवाद ने इस हाल तक इस मामले को पहुंचा दिया है कि अब इसे हटाने तक की मांग उठने लगी है। हमारी नजर रहेगी कि आखिर यहां आगे होता क्या है। अब अगली खबर। तो आज संसद में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को थैंक यू कहा। क्या यह आभार जताया या फिर एक तंज था? दरअसल आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर एक तंज कसा है, और यह तंज इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव की 2 सीटों में से एक सीट आगे की कम कर दी और एक सीट ही समाजवादी पार्टी के लिए रहने दिया। आप देखते होंगे कि जब से अखिलेश यादव आगे की सीट पर बैठ रहे हैं, दूसरे नंबर के सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो उनके साथ अवधेश प्रसाद हमेशा उनके बगल में होते हैं। लेकिन अग्रिम पंक्ति की सीट को जब रिस्ट्रक्चर किया गया, दोबारा से उसको सजाया गया, डीएमके के जो नेता हैं टीआर बालू, उन्होंने जब आगे की सीट मांगी, उसके बाद से उस पूरे रो को उसमें बदलाव करने पड़े और समाजवादी पार्टी की 2 सीट की जगह उस ब्लॉक में सिर्फ एक सीट अखिलेश यादव के लिए रखी गई और दूसरी सीट को दूसरे ब्लॉक में कर दिया गया। और यहीं पर अखिलेश यादव को यह बात नागवार गुजरी। इसीलिए आज संसद में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कह दिया। थैंक यू कांग्रेस। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बड़ा रोल होता है कि जब उनके बेंच की जो सीट है, आगे की ये सीट या कौन सी सीट पर कौन बैठेगा, इसको तय करने में उनकी भूमिका होती है। और जब 2 सीटों की बजाय सिर्फ एक सीट आगे के उस 8 लोगों की रो में दी गई और अवधेश प्रसाद की सीट को जब पीछे किया गया, तो अखिलेश यादव का गुस्सा होना स्वाभाविक था, और गुस्सा भी उन्होंने तंज की शक्ल में कहा। और उन्होंने इसीलिए कांग्रेस पार्टी को थैंक यू कहा, क्योंकि जब भी
लोकसभा के अध्यक्ष कोई फैसला लेंगे तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सहमति के बगैर नहीं होता, यानी कि वो जो सीट का जो अरेंजमेंट होता है वो उनसे बातचीत के बाद तय होता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने थैंक यू कह दिया। लेकिन सिर्फ ये थैंक यू तक बात नहीं थी, उसके बाद डिम्पल यादव बाकायदा लोकसभा यानी लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंची और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अवधेश प्रसाद की सीट को भी आगे रखा जाए और उन्हें भी आगे ये सीट अलॉट की जाए। इस पर फैसला लोकसभा के स्पीकर को लेना है और बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि इस पर जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा, यानी कि अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जो साथ साथ बैठते थे वो सीट फिलहाल अलग अलग हो गई। अवधेश प्रसाद की सीट पीछे की गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी इससे नाराज हुई। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी इस बात से नाराज है, तो डिम्पल यादव ने इस बात से तो मना किया कि कोई नाराजगी नहीं, लेकिन आखिर उन्हें लोकसभा के स्पीकर के पास अपनी सीट के लिए क्यों जाना पड़ा, यह एक बड़ा सवाल है। अब सुनिए, सीट अलॉटमेंट के बाद स्पीकर से मिलने के बाद निकली डिम्पल यादव ने कहा क्या है। हमने स्पीकर साहब से कहा है कि एक सीट और बढ़ा दी जाए तो अच्छा है। स्पीकर साहब के संज्ञान में बात है और हमें पूरा भरोसा है कि वो बात सुनेंगे। कांग्रेस ने इस पे कुछ नहीं कहा और आप लोगों को पहले से हेड्स अप भी नहीं दिया इस पे। ऐसी बात है कि अखिलेश जी नाराज है कांग्रेस से? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी स्पीकर साहब से बात होगी क्योंकि स्पीकर साहब के अधीन ही ये सब बातें हैं, किसको कौन सी सीट मिलनी है, तो स्पीकर साहब से बात हो चुकी। तो डिम्पल यादव की मुलाकात के बाद अब सीटों का अरेंजमेंट क्या होता है ये पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव कम से कम विपक्ष के नेता से सहमत नहीं है या फिर कहीं ना कहीं नाराज जरूर दिख रहे हैं। पार्टी ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कहा है कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है और ये ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन जानने वाले जानते हैं। अब अगली खबर। मायावती समाजवादी पार्टी को लेकर कितने गुस्से में हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अगर बसपा के किसी नेता के बेटे बेटी की शादी अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के बेटे बेटी से होती है तो फिर इसकी कीमत उन्हें पार्टी से बाहर निकल कर ही उन्हें चुकानी पड़ती है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। नया और ताजा मामला आया है रामपुर के 5 बार के जिलाध्यक्ष रह चुके और दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र सागर का। सुरेंद्र सागर को मायावती ने आज पार्टी से बाहर निकाल दिया। वजह, सुरेंद्र सागर के बेटे की शादी त्रिभुवन दत्त जो विधायक हैं उनकी बेटी से हुई है और त्रिभुवन दत्त और सुरेंद्र सागर दोनों कभी बीएसपी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त त्रिभुवन दत्त समाजवादी पार्टी से विधायक है और त्रिभुवन दत्त के घर अखिलेश यादव कुछ दिन पहले गए थे। त्रिभुवन दत्त सपा से इस वक्त विधायक हैं, जबकि सुरेंद्र सागर बसपा के नेता हैं और जब उनकी बेटी की शादी त्रिभुवन दत्त के बेटे से हुई और त्रिभुवन दत्त के बेटे के घर यानी त्रिभुवन दत्त के घर जब अखिलेश यादव गए तो आज मायावती ने अपने नेता को पार्टी से निकाल दिया। दरअसल पार्टी से निकाले जाने का बहाना कुछ और होता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हाल के समय में कई शादियों में इस तरीके का वाकया आया है जहां सपा से जुड़े लोगों से, परिवार से जुड़े लोगों से अगर बसपा के किसी नेता के घर किसी की शादी हुई है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इस बार ये रामपुर के जिलाध्यक्ष पर यह गाज गिरी है। तो मायावती का गुस्सा इन दिनों सपा को लेकर 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है, जहां पार्टी के आगे निजी रिश्तों की भी कोई जगह नहीं है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।